हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस वंस अगेन। सो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही बढ़िया हो। तो फिर से मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ ना, मतलब सीरीज चला रहा हूँ इन द सेंस कि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के बारे में, उसके जो फीस स्ट्रक्चर है, उसके जो कोर्स स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे। तो इसमें आज हम लोग और एक एपिसोड और एक सेशंस को लेके आए, जिसमें मैं आईआईटी मद्रास को लेकर बात करने वाला हूँ। इससे पहले आप आईआईटी दिल्ली देख चुके हो, आईआईटी बॉम्बे देख चुके हो, एज वेल एज आईआईटी कानपुर के बारे में भी मैंने बताया है और डिटेल्स में बताया कि उसके फीस स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उनके लिए कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब आप लोग अगर एमएससी करना चाह रहे और एमएससी केमिस्ट्री करना चाह रहे हो, तो अगर आप आईआईटी कानपुर में आपको मिलता है या फिर आईआईटी दिल्ली में मिलता है, आईआईटी बॉम्बे में मिलता है, तो क्या मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, ये जानना जरूरी है। उसके साथ साथ आज हम लोग आईआईटी मद्रास, जो कि और एक टॉप इंस्टीट्यूट है, टॉप आईआईटी है, जिसके एडमिशन फीस के बारे में बात करने जा रहा हूँ एंड उसके साथ साथ कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी वो होगा कि क्या हमें इंस्टीट्यूट के तरफ से कुछ भी स्कॉलरशिप मिल सकता है या फिर कुछ भी फाइनेंशियल हमें हेल्प मिल सकता है। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आई होप आपको इस वीडियो को पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग आईआईटी मद्रास का सेमिस्टर फीस की बात करें, ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा है, आपको उतना प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूंगा। लाइक आई वुड जूम इन। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आईआईटी मद्रास फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, जो एकेडमिक ईयर 2024-2025, मतलब हाल ही में इस बार जितने भी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं और करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, मतलब उनका सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उनके लिए कितना एडमिशन फीस देना पड़ेगा और देना देना हुआ है, मतलब कितना उनको एडमिशन फीस जमा करना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट फीस की बात करें तो आपको पहले टाइम ही दिखाई देगा कि फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब भी इनरोल करते हो तो आपको वन टाइम फीस एक देना पड़ता है, जो कि ज़्यादा अमाउंट है, बिकॉज उसमें कुछ रिफंडेबल अमाउंट भी होता है, कुछ नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एडमिशन फीस ये है, उसके साथ साथ स्टूडेंट वेलफेयर फंड, कैरियर पाथवे फैसिलिटी चार्जेस एंड एलुमनी सर्विसेज फी, ये सारे फीस के साथ आपको वन टाइम फीस देना पड़ेगा 16,000 रुपीज। और ये वन टाइम से है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम ही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेमिस्टर फीस में। सेमिस्टर फीस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपको दिखाई दे रहा है कि 25,000। तो आईआईटी मद्रास थोड़ा सा कॉस्टली साइड में आता है। मैं थोड़ा सा इस तरफ आना चाहूंगा, यस। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 25,000 एनरोलमेंट फी रहेगा, मेडिकल फी रहेगा, सीट रेंट रहेगा, यूटिलिटी चार्जेस वगैरह रहेगा। तो कुल मिला के आपको जुलाई टू नवंबर सेमेस्टर फीस जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 40,500। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। उसके साथ साथ डिपॉजिट रहेगा आपका 5,000 रुपीज, विच इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट। एंड उनके साथ साथ देखो, ये टोटल एबीसी मिला के कितना हो गया। फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा 61,500। उसके साथ साथ जितने भी सारे हॉस्टलर रहेंगे, हॉस्टलर्स को कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, हॉस्टलर को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है 61,000। जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये, बिकॉज एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फीस जो होगा वो वेव रहेगा। उसके साथ साथ तो आप मान लीजिए कि 61,500 और 36,500 प्लस ये रहेगा आपका ओवरऑल हॉस्टल फीस। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट फीस जिसको हम लोग कहते हैं, एक इंस्टीट्यूट फीस, दूसरा रहेगा हॉस्टल फीस एंड मेस चार्जेस पर सेमेस्टर सब्जेक्ट टू रिवीजन। तो मतलब ये चेंज हो सकता है, बट आपका हॉस्टल के लिए फी बन जाएगा, जितने भी सारे हॉस्टल में रहने वाले हैं, 37,817। तो इफ यू ऐड दिस टू नंबर्स, तो हमारे पास कितना आ रहा है। अगर आप जनरल ओबीसी एज वेल एज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास दिस प्लस दिस अमाउंट विल बी फर्स्ट टाइम पेबल अमाउंट फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, इतना हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो 1 लाख के आसपास फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें से सेकेंड टाइम जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के लिए पैसा एडमिशन, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के लिए जब आप फीस देने वाले हो, उसमें आपको वन टाइम फीस कम कर लीजिए, 16,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बाकी जितना भी बचेगा अप्रोक्सीमेटली 1 से 16 आप तो 84 के आसपास,
ठीक है, 84,000 के आसपास तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आईआईटी मद्रास का थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड में आपको देखने को मिलेगा, इनका जो सेमिस्टर फीस होते हैं या फिर एडमिशन फीस होते हैं। तो उसके साथ साथ SC/ST जो कैंडिडेट्स होगा आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी irrespective of their parental income, and sponsored candidates have to pay tuition fee of rupees 50,000 additionally. So advanced dining charges and students medical insurance premium are subject to change depending on the tender. तो ये एक बात है कि ये रिवाइज हो सकता है, मतलब जो हमारा एडवांस डाइनिंग मेस है ये सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल आप मान के चलिए आप लोग MSc के सेकेंड ईयर में हो, मतलब MSc में हो और आप लोग हॉस्टल लेना चाह रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट टाइम 1 लाख देना पड़ेगा। इवन ये नेक्स्ट साल के लिए भी यही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो बाकी केस में 16,000 को कम कर दीजिए और बाकी जो पैसा बचेगा प्लस माइनस 2 और 3,000 इसमें से आप लोग ऐड कर लीजिए, 2-3,000, ठीक है, इसमें से प्लस माइनस कर लीजिए। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये बाकी सेमिस्टर 2, 3 एंड 4 में देने की ज़रूरत होगा। तो ये रहेगा ओवरऑल मोटा मोटा आपका इंस्टीट्यूट का फीस और फाइनेंशियल मतलब जो भी आपका एडमिशन फीस होने वाला है। बट क्या हमें कुछ इसमें स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है क्या सर? जी हाँ, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर आप इस सेगमेंट में आते हो तो आप अगर फाइनेंशियल एंड स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट्स इस वाले उनके आईआईटी मद्रास के ही वेबसाइट में इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आईआईटी मद्रास एनकरेज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, also help students requiring financial help with selective scholarship amount and fee waiver. There are also some special scholarship schemes for SC/ST and female students. Some of the scholarship are given to the previous alumni of the institute while others are from companies and the from government of India. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। एक तो आपके पास ये जो मेरिट होगा, इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट जो होगा, अगर पेरेंटम इनकम लेस देन 4.5 लाख होगा एनुअल इनकम, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलने वाला है जो कि 25% ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड जो रहेगा उनमें से मिलने वाला है। तो ये उनके हाथ में है, वो कितने सारे स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। तो रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप एवरी सेमेस्टर इज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम GPA ऑफ 5.0, मतलब हर बार हर सेमेस्टर में अगर आपको ये चाहिए तो मिनिमम 5.0 GPA के ऊपर आपको रखना पड़ेगा इन द प्रीवियस सेमेस्टर। एंड 67% ट्यूशन फी एग्जेम्पशंस ये भी आपके पास मिलने वाला है। इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। प्री स्टूडेंटशिप क्या मिलेगा? पेरेंटम इनकम अगर नॉट एक्सीडिंग 4.5 लाख होगा तो अवेलेबल फॉर 25%, 1 सेकेंड, यही सेम कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आइदर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको इंस्टीट्यूट फ्री स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लोगे उसके बाद आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आप किसके लिए एलिजिबल रहोगे या नहीं। बाकी इंस्टीट्यूट नोशनल प्राइस ये जेई स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट SC/ST स्कॉलरशिप, यस SC/ST स्टूडेंट्स, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड पेरेंटल एनुअल इनकम का 4.5 लाख से कम है तो आपको फ्री मेसिंग एंड पॉकेट अलाउंस ऑफ रुपीज 250 per month over and above tuition fee exemptions, and renewal of the scholarship every semester is subject to the minimum GPA of this in the previous semester। मतलब कंडीशंस वही है कि 5 GPA से ज़्यादा आपको आपका पॉइंट जो है वो रखना पड़ेगा। तो बाकी इतने इसके साथ साथ बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है, गिरीश रेड्डी एंड ऑल, तो ये सारे जेई रैंक वाले के लिए होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सबके मतलब MSc स्टूडेंट्स के लिए सब अलाउड नहीं है। इवन यहाँ पे एक मेमोरियल स्कॉलरशिप है, सो ये भी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा। सो देखो यहाँ पे देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम मीन्स पेरेंटल इनकम अप टू 5.5 लाख होगा तो ऑल टाइम पेमेंट आपको मिलने वाला है टू सीरियल नंबर, स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। इवन उसके साथ साथ जो बाकी अदर स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कंपनी की तरफ से दिया जाता है, यहाँ पे भी जेई रैंक वालों के लिए ज़्यादातर स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा। इवन MHRD स्कॉलरशिप और सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये आप देख पा रहे हो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ₹40,000 पर ईयर मिलने वाला है। ये MHRD स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाने के बाद ही आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन देखो यहाँ पे देख पाओगे कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज सच एज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज एंड हुज पेरेंटल इनकम नॉट एक्सीडिंग
2.5 lakhs per annum are eligible for this. Per annum for hostels मतलब 10,000 expenses, maintenance expenses for day scholars, this reimbursement of the course fee of 20,000 or actual fees whoever is less, the scholarship amount will be sanctioned by the state government. 30% of the scholarship are reserved for the girl students and renewable subject to the passing of the final examinations of each year. तो ये डिफरेंट कंडीशन है जिसके बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप जो है या फिर जो फाइनेंशियल एड जिसको हम लोग कहते हैं तो वो आपको मिलने वाला है। इवन यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है ये भी आप देख पा रहे हो। CGPA 9 पॉइंट अबव एट द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर, सिलेक्शन बाय द कमिटी, वन स्कॉलरशिप, यहाँ पे भी आपको ₹25,000 पर सेमेस्टर फॉर 4 ईयर पीरियड। बट ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस बीटेक के लिए होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स जो है मेरे पास देखने को मिला था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और उसके साथ साथ अब अगर हमारे IIT मद्रास के डिपार्टमेंट वाइज की बात करें, जहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आपको जो भी कोर्सेज वगैरह है, कोर्स स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन इजीली सर्च। मैं इसका टूर करवा देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से आप विजिट द डिपार्टमेंट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो इट विल ओपन। सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 18 स्टाफ है, कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कितने PhD स्कॉलर्स हैं, कितने पब्लिकेशन आपको मिलेगा, रिसर्च के एरियाज कौन से हैं मिलेगा, उसके साथ साथ ये ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को विजिट करें, इट विल बी ओपन लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको शायद पता होगा कि पहला जो 2 सेमेस्टर होगा उसके बाद एक समर फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए सिलेक्टेड लिस्ट का यहाँ पे नाम गिवन है, ठीक है। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द PhD एडमिशंस, वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दिस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखने को मिलेगा। तो बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा जाइए, और उसके बाद मैं जो बताने वाला था कि एकेडमिक्स में कोर्सेज में जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मिलेगा। यहाँ पे अगर एकेडमिक्स में जाएंगे तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ जनरल केमिस्ट्री, MSc ऑफ जनरल केमिस्ट्री यहाँ पे आएगा। कोर्स कंटेंट में जाएंगे तो हमारे पास ये ओपन होगा। अब देखो MSc करिकुलम का आप यहाँ पे प्रॉपरली PDF मिल जाएगा। इस PDF आप विजिट कर सकते हो। इवन बाकी जितने भी सारे सेमेस्टर फर्स्ट में कौन से टॉपिक रहने वाला है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। और ये मेंशन इसीलिए है बिकॉज अगर आपको चाहिए होगा कि थोड़ा सा हमें सर डिटेल्स में जानना है कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है, ट्रांजिशन मेटल एंड बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, लर्निंग आउटकम्स रहेगा, आइडेंटिटी, इंटरप्रेट, यूटिलाइज, कोर्स कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, एंड उनके साथ साथ आप देख पाओगे कि कौन से बुक्स को, टेक्स्ट बुक को हमें फॉलो करना है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। हुई गिटर हो गया, ओवरटन हो गया, देन हाउसक्राफ्ट, कॉटन विल्किंसन, लिपर्ड एंड बार्ग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। सिमिलरली लेट सपोज क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ना है, या फिर आपको कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, लेट सपोज मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम, यूज, सॉल्व एंड कोर्स रिलेटेड कंटेंट्स मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ क्या क्या बुक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं और वो लोग फॉलो करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ से आपको बुक के नाम के बारे में भी और बुक के बारे में भी पता चलता है। तो कितने सारे रेफरेंस बुक्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो ग्रिफिथ्स है ये बहुत ही अच्छा बुक है। लिवाइन, एटकिंस, मैक्यूरी क्वांटम एंड द एफ्रिकन हैंड्स, लोई पीटरसन, दिस आर द बुक्स जो क्वांटम के काफ़ी अच्छे खासे बुक्स में से माना जाएगा। तो इस तरीके से आप हर एक कोर्स के डिटेल्स में जाकर देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे अभी ऑब्वियसली नहीं दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एंड आप यहाँ पे भी बाकी कितने भी सारे फैसिलिटीज है, यू कैन हैव अ विजिट लाइक स्पेक्ट्रोमीटर, केमिस ऑप्शन, थर्मल एनालिसिस, हाई रेजोल्यूशन सिनेमा, सिंगल क्रिस्टल XRD, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है, एज वेल एज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी हम लोगों ने देख लिया है। तो उसके साथ साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले और एक बार मैं बताना चाहूँगा कि 16 सितंबर का जो बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है चैंपियन बैच, इसमें अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली जाइए। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग यहाँ पे ऑफ टॉपिक में ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो क्लास में हम लोग कितने सारे चीज़ें बताएंगे। उसके साथ साथ आप हमारे
वेबसाइट को विजिट जरूर करिए, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, जैसे कि PYQs होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और आपको क्यों टॉप IITs के बारे में मैं बता रहा हूँ उसको जानने के लिए ये जो पेपर एनालिसिस है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखना, क्योंकि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आया है ये अगर जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब अपने अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशंस भी नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाला है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। एंड आप जस्ट जाइए, सिलेबस देखिए, एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम कट ऑफ देखिए, और ये सिर्फ और सिर्फ IIT जैम नहीं, CUT PG के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप IIT जैम या फिर CUT PG सेगमेंट चूज करिए एंड जाके एक बार विजिट करके आइए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को। टिल देन थैंक यू। एंड अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ऑब्वियसली, और अगर आपके पास सीनियर जूनियर कोई भी है, किसी को मोटिवेशंस की जरूरत है तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। उसके साथ साथ कुछ भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। टिल देन थैंक यू एंड बाय, गुड बाय।